6 महीने हो गए, लेकिन हाँ ये बात है 6 महीने हो गए, लेकिन आग शांत नहीं हुई जनता की। सुशांत सिंह राजपूत को आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, ये हमें नहीं पता। हमारी सीबीआई उसको न्याय देगी जरूर, ये जानते हैं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज से हम दोबारा जो हमने अपना आंदोलन, किसान आंदोलन को सम्मान देते हुए रोक दिया था, वो दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। गणेश्वर सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीनों में हमें उन सारे लोगों के असली चेहरे देखने को मिले जो जिस तरीके से शुरुआत में कह रहे थे कि हम सुशांत के साथ हैं, पर आज वो दिखाई नहीं दे रहे। सबके अपना अपना दिक्कत है, लेकिन एक बात है, जिन जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की उनका कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की हो, रिपब्लिक हो या फिर जन आंदोलन के लिए रोकने की कोशिश की हो या परमिशन ना दी हो, सबका कहीं ना कहीं हाथ है, ये तो कन्फर्म है। 6 महीने हो गए, लेकिन हाँ ये बात है 6 महीने हो गए, लेकिन आग शांत नहीं हुई जनता की। उनसे 6 दिसंबर हो चुका है सर, और जनता आज भी गुहार लगा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आखिरकार जस्टिस कब तक मिलेगा। जस्टिस मिलकर ही रहेगा, क्योंकि ये मैंने कहीं से पूछा है बीजेपी के कई बड़े आदमी से भी, तो उन्होंने कहा है कि जब तक ये जितना भी कभी भी जन आंदोलन हुआ है और सीबीआई के पास केस गया है तो वो सॉल्व हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को अभी भी एकजुट बन के रहना पड़ेगा, ताकि वो जस्टिस में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जस्टिस तो मिलेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए ये सब जनता के हाथ में है कि वो एकजुट मिलकर रहे और आवाज़ उठाते रहे। ये जब भी सॉल्व होगा तब तक एकजुट रहना है। और जितना मुझे दिख रहा है 6 महीने हो गए, आज हर जगह वापस आंदोलन हो रहा है, भले उन्होंने कितना भी टारगेट किया हो, वो रिपब्लिक हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आज जनता शांत नहीं। आप भी सीधा मुंबई से दिल्ली में कनॉट प्लेस में इस टाइम पे खड़े हैं और यहाँ पर भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए यहाँ पर अभी कुछ ही देर में आंदोलन होने जा रहा है। जिस तरीके से जनता में एक आक्रोश है और इस आक्रोश को रोकने की तमाम तरीके से कोशिश की गई, मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र सरकार हो। तो मुंबई से दिल्ली आना पड़ता है इसीलिए क्योंकि मुंबई में पॉसिबल नहीं है। डिजिटल प्रोटेस्ट ओथ फॉर एसएसआर वो सक्सेसफुल हो रहा है, आज कैंडल फॉर एसएसआर हो रहा है, वो भी यहाँ क्या दिल्ली में करना पड़ रहा है। हम हर बार मुंबई से दिल्ली आना पड़ता है कुछ ना कुछ करने के लिए, या हैदराबाद या कई जगह जाना पड़ता है। ऐसा प्रॉब्लम क्या है मुंबई वालों को पता है, हर बार वही दिक्कत हो जाती है। ये भी बात है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरीके से असली चेहरा निकलकर सामने आया है कि शुरुआती दिनों से इन्होंने हमेशा सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर उन्हें जस्टिस मिल जाता तो इन्हें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। पहले यही कहा मैंने कि जो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो उनको इशू है इस केस से। ऐसा क्या प्रॉब्लम है दिशा एंड सुशांत के केस में, ऐसा इनको क्या प्रॉब्लम है जो बीच में प्रॉब्लम कर रहे हैं लोग। काफी दिनों से काफी नजदीक थे सुशांत सिंह राजपूत के, और आज आपको क्या उम्मीदें हैं सीबीआई से? सीबीआई से पूरी उम्मीदें हैं। बस ये हम कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो पूरी उम्मीदें हैं, दिल्ली वालों की स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीदें हैं, हाई कोर्ट से उम्मीदें, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं, इस देश की सरकार से उम्मीदें हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि जब भी हो इंसाफ, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, लेकिन हो तब पूरा तरह से 100% हो। ये भी बात है कि तमाम तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जिस तरीके से टाइम लगा रही है, पर जनता का आज भी उसके ऊपर भरोसा है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सीबीआई पे भरोसा ना किया जाए, मतलब लोगों का जो मनोबल है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा क्रिटिकल सा चीज़ है ये कि कितनी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, ड्रग्स है, बॉलीवुड भी है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगी। और जिस तरह से सबूत मिटाए गए उस तरह से भी थोड़ा टाइम लगेगा। और शायद वो अपडेट्स इसके लिए नहीं भी दे रही क्योंकि अगर अपडेट्स देंगी तो शायद अलर्टनेस भी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। लेकिन हाँ, तब तक मैं यही कहूँगा कि जनता को एकजुट होकर रहना और कंटिन्यू इस चीज़ को आगोश करते रहना, हो रोड प्रोटेस्ट हो या डिजिटल प्रोटेस्ट हो या सोशल मीडिया पे हो, एकजुट मिलके रह के ज़रूरी है। अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे भी आज पूरे दिन से ट्रेंड चलाया जा रहा है और ओथ फॉर एसएसआर जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, क्या एक संदेश देना चाहोगे इस देश की जनता को जो आज भी आपके साथ खड़ी है और जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहती है? ये जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कई स्टेट का सवाल है, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन, इट्स अ यूनिवर्सल जस्टिस। ये हमें पूरे दुनिया से लोगों का आवाज़ आ रहा है। आज ओथ फॉर एसएसआर ट्विटर पे चल रहा है, रोड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मैं कहता हूँ जितने भी प्रोटेस्ट होते रहने चाहिए, और जब तक, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का एक ये है, इतना बड़ा आक्रोश हुआ है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग जगह से आ रहे हैं लोग, अलग अलग जगह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ये मत रुकने दीजिए, कहीं किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए। सर अभी
आपने कुछ देर पहले रिपब्लिक का नाम लिया। रिपब्लिक जिस तरीके से हमारे चैनल ने डे 1 से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया है, डे 1 से, यानी कि आज हमें 6 महीने हो चुके हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, पर जिस तरीके से रिपब्लिक ने हमारे बाद आवाज़ उठाई है ये भी बात है, पर जिस तरीके से उन्होंने तमाम तरीके की चीज़ें जो आगे ला कर रखी हैं, आज उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। कभी घनश्याम को उठा लिया जाता है, कभी अर्नब गोस्वामी को, कभी प्रदीप भंडारी को, और कभी CEO को उठा लिया जाता है। तो जिस तरीके से तमाम साजिशें जो रची जा रही है रिपब्लिक के खिलाफ, बाकी जो मीडिया थी वो शायद डर के मारे या ऐसे के मारे रुक गई, लेकिन रिपब्लिक नहीं रुका, ना डरा ना झुका। लेकिन फिर भी उसको टारगेट अभी भी किया जा रहा है, मतलब अभी भी उनको डर है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला वापस उठाएंगे। मतलब अंदर से कहीं ना कहीं रिपब्लिक चाहती है कि वापस उठाए, लेकिन ये अभी भी टारगेट कर रहे हैं, मतलब नहीं चाहते कि वो उठाए। इज दैट मीन क्लियर है सब कुछ? पर यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके से रिपब्लिक को रोकने की कोशिश की जा रही है, अब अभी हमने कुछ देर पहले ही प्रदीप भंडारी से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई हमें कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, हम रुकेंगे नहीं। कोई नहीं रुकेगा। मैं पर्सनली जितने अभी 4.5-5 महीने से कंटिन्यू रिपब्लिक के साथ, मैं अभी मुझे लगता है शायद कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं होगा जिसको मैं नहीं जानता हूँ रिपब्लिक में, लेकिन हर एक इंसान उसको मैं बोलूँगा सबसे पहले एज ए ह्यूमन है, फिर एज ए रिपोर्टर, सच्चे पत्रकार है, सबके सब, अर्नब गोस्वामी से लेकर वो कोई भी हो, और हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमसे बात भी करते हैं, सब कुछ हर तरह से संभालते हैं। और जस्टिस फॉर सुशांत के लिए जिस तरह से आवाज़ उठाई, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई पत्रकार देखे नहीं। सर, यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी बातें हो रही हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से अपना रवैया निभाया है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जनता जवाब देगी आने वाले चुनावों में। चुनावों में क्या होगा, मैं पॉलिटिक्स से नहीं हूँ तो पता नहीं है। और पर्सनली मैं जितना भी जानता हूँ, मैं मराठी हूँ अभी तक, फिर भी मुंबई में ज़िंदा हूँ, और ऊपर से यूट्यूबर्स जिस तरह से पकड़े जाके अंदर डाले जा रहे हैं, उस तरह से अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि इस बारे में ना बोलूँ, क्योंकि रहना तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप मराठी हो, और उसके बावजूद भी, मतलब मराठी पे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर यहाँ पे, कि कल जिस तरीके से रिपब्लिक को बार बार टारगेट किया जा रहा था, तो मराठी लैंग्वेज में ही अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि महाराष्ट्र जो है वो मेरी कर्म भूमि है और मैं यहाँ से कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि उनका नेक्स्ट चैनल जो होगा, जो रीजनल चैनल जो लाने वाले हैं, वो मराठी लैंग्वेज में लाने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहोगे इसके? वो मराठी लैंग्वेज रिपब्लिक भारत को लाना ही चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठी, यहाँ हमने कभी, मुंबई वाले में हो या महाराष्ट्र के लोग हो या मराठी लोग कोई भी हो, हमने कभी भेदभाव माना ही नहीं। यूपी बिहार, अरे पूरा हिंदुस्तान हमारा है, कहीं पे भी जाए। अगर मैं मुंबई छोड़ के दिल्ली आके काम करना चाहूँ तो नहीं करूँ? ऑफकोर्स यहाँ पे यूपी इंडस्ट्री में योगी आदित्यनाथ जी इंडस्ट्री बना रहे हैं, मैं वहाँ आके कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो अर्नब गोस्वामी जी या कंगना रनौत बोलती है कि मुंबई मेरी कर्मभूमि है, तो वो है, कोई कहीं पर भी काम कर सकता है, देश हमारा है। हमें क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके वीज़ा लेना पड़ेगा? ये तो ये नहीं है। एक लास्ट सवाल कि क्या एक संदेश देना चाहोगे उन सभी लोगों को जो आज भी हमारे साथ हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि और लोगों को ज्वाइन करिए, और लोगों को रहिए। जो हमने 19 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक जो आक्रोश देखा था, 18 अगस्त तक, तब तक कि CBI आई थी, डे 1 से आक्रोश है, लेकिन बाद में जो लोग इन्वॉल्व हुए और बढ़ा, तो मैं चाहता हूँ कि जो 18 अगस्त को जो CBI आई थी, वैसे जश्न मनाया था सबने, वैसे ही जश्न हम एक दिन जस्टिस का भी मनाएंगे। तो मिलजुल के सब साथ में मिलके ये सब आवाज़ उठाते रहिए, वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्रोटेस्ट हो, रोड प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, सब जगह आवाज़ उठाते रहिए। 6 महीने हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए, क्या एक बात कहना चाहोगे, क्योंकि आज भी जनता मांग कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस कब मिलेगा? देखिए, ऐसा हमारे देश की जो प्रणाली है, ये न्याय व्यवस्था है, ये बहुत ही धीमी गति से चलती है, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम इस न्याय व्यवस्था के पीछे पड़ जाएं, इसकी दुम पकड़ लें, तो हमको न्याय मिलता है, चाहे वो निर्भया का केस हो या उसी तरीके के काफ़ी केसेस जो आपने देखा होगा। संजय दत्त जैसा सुपरस्टार भी हमारे देश में AK-47 रखने के बाद जेलों में ठूस दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत को आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, ये हमें नहीं पता। हमारी CBI उसको न्याय देगी ज़रूर, ये जानते हैं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज से हम दोबारा जो हमने अपना आंदोलन, किसान आंदोलन को सम्मान देते हुए रोक दिया था, वो दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। अब ये आंदोलन दोबारा से उसी तरीके से रफ्तार पकड़ेगा जैसे पहले पकड़ा हुआ था। दोबारा से डेली प्रोटेस्ट भी होंगे और लोगों तक सुशांत की बातों को पहुंचाया जाएगा और सुशांत के न्याय के लिए रेगुलर आवाज़ उठाई जाएगी। यहाँ पर यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के आंदोलन जिस तरीके से चल रहे हैं, उन सारे आंदोलनों को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ऐसे भी हैं जो आज भी ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। तमाम तरीके से ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज भी लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है, जो मीडिया हाउसेस और भी हैं, उनके लिए केवल एक ही बात कहूँगा कि बिकी हुई
जो मीडिया है वो किसी का भला नहीं कर सकती, कम से कम हमारे देश की जनता का तो भला बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारे देश की जनता का भला केवल हमारे देश की जनता कर सकती है। हमारे देश की जनता को पता होना चाहिए कि कौन सी सही सत्ता है जिसको चुनना है। आने वाले चुनावों में उनको किस तरीके से किस सरकार का समर्थन करना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर जो भी मीडिया बिक करके, जैसे कि राजदीप सरदेसाई रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं, का इंटरव्यू आता है, वो तो पोपट निकला, पप्पू पे ज़्यादा गधा निकला वो बंदा। तो हम उनके लिए यही कहेंगे कि भैया बेटर होगा कि ऐसी सरकारें ना चुने और इनको उठा करके बाहर फेंके सत्ता के गलियारे से, नहीं तो ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र खत्म कर देंगे, खा जाएंगे पूरा महाराष्ट्र।